वेलकम टू रियल हिस्ट्री मिरर, सच्चा इतिहास, सच्चा दर्पण। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी श्रोतागण का रियल हिस्ट्री मिरर चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोगों के सामने मैं यह एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण जो किया था उसी को लड़ाई के आज अंतिम लड़ाई है। यह चचनामा बुक से ही लिए हैं। इस पे लिखा है सिंध पर अरबों के आक्रमण तथा भारतीय प्रतिरोध का इतिहास। तो दोस्तों, आज जो सिंध का राजा है, चच का बेटा राजा दाहिर, आज उससे लड़ाई होगी। और देखिए उस लड़ाई में क्या होता है। तो इसका मैं शीर्षक रखा हूँ कि ब्राह्मण गद्दारों की लगी कतार और ब्राह्मण राजा दाहिर की मौत। तो आप देखिए कि यह सिंधु नदी जो के पास सिंध बोला जाता था, ये सिंध का नक्शा भी है। तो आज सिंध की अंतिम लड़ाई है जिसको ब्राह्मण राजा चच ने यहाँ राजा साहसी से एक गणित उसके औरत को अपने प्रेम जाल में फंसाकर और उसको मार कर ले लिया था। आज उसी का बेटा राजा दाहिर अंतिम, ऐसे उनका खानदान में बहुत लोग हैं, सब लोग तो इधर उधर भाग चुके, कुछ लोग आत्मसमर्पण कर दिए। तो सेलज के पुत्र चच हैं, चच का बेटा छोटा बेटा राजा दाहिर है। और आज दाहिर की ही आने है। ये तो युवराज तो पहले ही मर चुके हैं, बसराज हैं जो इन्हीं का नाम कुछ और है बदल कर। तो आज दोस्तों देखिए कि कोई भी हराम की जो कमाई होती है या हराम का कोई भी चीज़ होता है वो किसी को फलता फूलता नहीं है। तो देखिए आज अंतिम लड़ाई है राजा दाहिर से। और राजा दाहिर की लड़ाई से पहले क्या हो रहा है मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। इसीलिए इसका शीर्षक रखा हूँ कि सिंध में ब्राह्मण गद्दारों की लगी कतार और ब्राह्मण राजा दाहिर की मौत। तो देखिए अभी लड़ाई कल होना था, यानी 22 जून 712 को होना है, लेकिन इसके पहले की क्या स्थिति है। एक राजा दाहिर के ही राजा दाहिर के ही एक भाई के पुत्र हैं जिसका नाम है मोकाह बसा है ना। तो वो क्या करते हैं, लड़ाई 3 दिन बाद है, लेकिन मोकाह ने मोहम्मद बिन कासिम को संदेश भेजकर एक उसके साथ संधि कर ली। और मोकाह ने मोहम्मद बिन कासिम को लिख कर भेजा कि मैंने आपकी बातों को अच्छे से परख लिया है। मैं आपके द्वारा दिखाई गई उदारता के लिए आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आप विश्वास करें, मुझे आपके द्वारा दिए गए आश्वासन पर पूरा भरोसा है। यानी पहले भी उनको आमंत्रित किया था मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन उस समय नहीं गए। लेकिन अब जो है चिट्ठी लिखकर उनसे संधि करने की विचार कर रहे हैं। मैं हृदय से आपके प्रति निष्ठावान हूँ। मेरा मन आपको कर देने और समर्पित होने के लिए व्यग्र है। हम आपकी हर बात में आपकी खुशी देखना चाहते हैं। हम आज्ञाकारिता के पथ से कभी भी नहीं डिगेंगे। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको समर्पित हो जाऊं। आपको ज्ञात है कि
राजा के विरुद्ध विद्रोह करना नीति सम्मत और नेक नियत की बात नहीं है। संधि का विच्छेद करना उचित नहीं, जबकि राजा की ओर से कोई दोष नहीं है। फिर उस चिट्ठी में लिखते हैं कि ईमानदारी और न्याय इसी बात में होगा कि मैं आपके साथ आपसे सच्चाई बयान करूं, और सच्चाई यह है कि यदि मैं आपको अपनी इच्छा से निर्विरोध समर्पण करूं, तो मेरे हित को न चाहने वाले शत्रु इस बात के लिए मुझे धिक्कारेंगे, और इस कृत्य से मैं अपने इस परिवार के लिए, कुल के लिए शर्मिंदगी का सबब बन जाऊंगा। इसलिए अब बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है। मैं अभी साकरा यानी सखर अपनी बेटी के विवाह के बहाने से जा रहा हूँ। सेनापति मोहम्मद बिन कासिम यह आदेश करें कि 1000 अरब सैनिक कुछ करे उसी रास्ते से, और अमुक मार्ग पर उपस्थित रहें, और जैसे ही मैं मार्ग से होकर निकलूं, मुझे बंदी बना लें और मुझे आपके समक्ष प्रस्तुत करें। ऐसा अगर होता है तो प्रजाजन यह नहीं कहेगी कि मैं गद्दार हो गया, और राजा दाहिर को भी मेरे ऊपर शक न होगा, बल्कि उसे यह विश्वास होगा कि मुझे बलपूर्वक घात लगाकर पकड़ लिया गया। तो दोस्तों देख लीजिए, इस तरह का माने धोखाधड़ी चल रहा है। और देखिए, इन लोग को लड़ने की ताकत नहीं है, सिर्फ घुसपैठियाँ करने की ताकत है, ठीक ना। तो इस तरह का हाल है। मोहम्मद बिन कासिम ने मौका बसाए की बातों पर पूरा भरोसा कर लिया, और मौका के द्वारा निर्धारित दिन और तिथि समय पर मोहम्मद बिन कासिम ने बनानाह इब्ने खानतालाह किलाबी को 1000 सशस्त्र घुड़सवारों को उसी मार्ग पर भेज दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने स्वयं अपना स्थान छोड़ दिया और उस स्थान के निकट डेरा डाल दिया। मोका ने भी कुछ घुड़सवारों के साथ उसी स्थान के लिए प्रस्थान किया। बनानाह इब्ने खानतालाह अपने साथी अश्वरोही और दुभाषिए के साथ उनका मार्ग रोकने के लिए तैयार था। जल्द ही मौका वहाँ से गुजरा। उसे तुरंत ही अपने 20 बहादुर ठाकुरों और अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जब मौका को मोहम्मद बिन कासिम के पास लाया गया तो उसे मोहम्मद बिन कासिम ने सम्मानित किया। उसे मौका को बेत का नगर जागीर के रूप में दिया। अब बताइए, बेत जो था वहाँ एक बेत माने जनपद है, उसको जागीर दे दिया, और इस बाबत मौका की प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करके उसे दे दिया। उसने मौका को 1 लाख दिरहम भी दिए और एक हरे रंग का मयूर चित्रित मुकुट दिया, एक सिंहासन और राजवस्त्र भी दिए। उसके साथ आए समस्त ठाकुरों को भी राजवस्त्र दिए और राजवस्त्र भी दिए, सिंहासन राजवस्त्र दिए, ठाकुरों को भी राजवस्त्र अश्व दिए। उन्हें अन्य उपहार देकर भी प्रसन्न किया गया। इतिहासकारों के अनुसार राणा का मुकुट देना था। इस तरह किसी गैर अरब को किसी प्रांत का अधिपति बनाने की मिसाल अनोखी और इस्लामी जगत में पहली थी। बेत के आसपास का संपूर्ण प्रांत मोकाह के आसपास आ गया। मोहम्मद बिन कासिम के अध्यादेश से मोकाह के वंशजों को यह क्षेत्र पुष्ट दर पुष्ट मिल गया, जिसमें अनेकों गांव और उपजाऊ ज़मीनें शामिल थी। अब सोचिए, इसके बदले में मोकाह का दायित्व था कि वह मोहम्मद बिन के लिए सिंधु नदी पार
के लिए नावों का प्रबंध करे। मतलब नाव से लड़ना था, उस पार जाना था और मोहम्मद बिन इसे राजा दाहिर से लड़ना था। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरह की गद्दारी की मेन मौके पर कैसे लोग गद्दारी करते हैं, और वो भी अपने भाई के साथ। जबकि राजा दाहिर है राजा, तो इनको लड़ना चाहिए दिल से, लेकिन कहा जाता है कि ब्राह्मण किसी का नहीं होता। अब देखिए दूसरा एक और रसील है, इन्हीं का बेटा है या भाई है। रसील को अपनी जान की पड़ी थी। उसने अपने गुप्त संदेशवाहक मोहम्मद बिन कासिम के पास भेज दिए। मंत्री को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इस संदेशवाहक ने मोहम्मद बिन कासिम को निम्नलिखित संदेश सुनाया: मुझे अपनी जिह्वा से निकले हुए शब्दों पर अमल करना चाहिए, परंतु साथ ही साथ यह अत्यंत निंदा और शर्म की बात होगी यदि मैं मोहम्मद बिन कासिम को समर्पित होता हूँ तो। अब देखिए, एगो वो जाके समर्पित हुए, दूसरा का ये भी समर्पित हो रहा है, और लड़ाई अभी मेन लड़ाई बाकी है। तो मैं मातृभूमि के साथ विश्वासघात करने के लिए उद्यत हूँ, परंतु इसे ऐसा रंग देना चाहता हूँ कि मैं आलोचना से बच जाऊँ। अब देखिए, ये भी अपना वही गद्दारी अपना लिए कि लड़ाई न करके हम उसके घुसपैठी बन जाएं, उसके दलाल बन जाएं, चमचे बन जाएं। इसलिए मैं यह दिखावा करूंगा कि मैं अमुक मार्ग से राजा दाहिर से मिलने जा रहा हूँ। मैं यह बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने सिपाही उसी मार्ग पर भेज दीजिएगा जो हमें रोकेंगे और गिरफ्तार कर लेंगे। इस प्रकार मैं आपकी शरण में आ जाऊंगा और मेरे ऊपर कोई दोष भी नहीं लगेगा। अब देखिए क्या करता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने अपने चुनिंदा 500 घुड़सवारों नियत स्थान पर तैनात कर दिए, जहां से होकर रसील की सैन्य टुकड़ी गुजरनी थी। फिर वायदे के अनुसार जैसे ही रसील अपनी सेना के साथ जेई नित्ती नामक स्थान पर पहुंचा, जो कनबाब के तालुके से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर था, मोहम्मद बिन कासिम की इस्लामी सेना ने उनको घेर लिया। रसील ने न भागने की कोशिश की और न लड़ने की कोशिश की, परंतु उसके साथ जो सेना थी उन्हें ऐसा लगा कि रसील युद्ध करना चाह रहा है। अब सेना को मालूम नहीं है कि बीच में संधि करें, हम लोग को जान से मरवाने लेके ले रहे हैं, इसलिए वे अपनी जी जान से लड़े। कौन? सेना। और ये जो रसील है, जो सेनापति उसका था राजा दाहिर का, वो क्या किया कि चुपचाप अपना संधि कर लिया, जी जान से लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। परंतु क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सैनिकों को कह रखा था कि रसील को नहीं मारना है, पहले ही कह दिया था कि रसील को नहीं मारना क्योंकि हमारा दलाल है, चमचा है, इसलिए रसील को जिंदा बचे साथियों के साथ पकड़ लिया गया और उन सभी को मोहम्मद बिन कासिम के सम्मुख लाया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, हे रसील, क्या तुम चाहते हो? तुम्हें तुम्हारे भाई मौका, अच्छा उसका भाई था, के खातिर क्षमा कर दिया जाए। मैं तुम्हें इससे पहले भी साथ मिलने का न्योता दिया था, मतलब इससे पहले भी कई बार वो बोला था कि आप लोग हमारे साथ आ जाइए, हम सिंध पर विजय पा जाएंगे। लेकिन वो लोग सोच रहे थे कि हम ऐसे कैसे आएँ, धोखा दे के आएंगे। तो देखिए धोखा से कैसे जा रहे हैं। लेकिन तुमने हमारे विरुद्ध खड़े होने का फैसला किया और अब बंदी बन गए हो। अब तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा और इसके लिए तुम्हें कोई दोष भी नहीं दे सकता, वह दोष जिसके लिए तुम बड़े चिंतित थे। अब हमारे साथ सहयोग करो। मैंने तुम्हें तुम्हारी सेवाओं के बदले वह जागीर दूंगा जो तुम्हें सबसे अधिक पसंद है। रसील यह सुनकर बहुत संतुष्ट हुआ
और उसने मोहम्मद बिन कासिम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। मोहम्मद बिन कासिम ने भी उसे राज वस्त्र देकर सम्मानित किया। तो दोस्तों देखिए, अब आज इन लोग के धोखा को राजा दाहिर नहीं समझ पाया। वो सोचा कि चलिए ये जो है मोहम्मद बिन कासिम उन लोग को पकड़ लिया और उनको अपने कैद में ले लिया, ये नहीं जाने कि ये लोग जाके अपना संधि कर लिए हैं और चमचागिरी चाटुकारिता कर रहे हैं और हमको खुद बर्बाद करने पर लगे हैं। तो फिर क्या किया, अब राजा दाहिर भी सोचा कि अब हम ही को अब लड़ना है, चाहे हारे चाहे जीते। अब हम भी अगर नहीं लड़ेंगे, इस तरह भी मार देगा उस तरह भी मारा जाएंगे। तो इसने क्या किया, अब देखिए, इनकी कभी ब्राह्मण युद्ध तो किया नहीं, पता नहीं कैसे लोग कह देते हैं कि परशुराम आया और 21 बार क्षत्रियों को क्षत्रिय विहीन धरती को कर दिया। ये सब झूठी कहानी लगता है। अब देखिए, दाहिर ने इस सलाह को स्वीकार किया और अगले दिन दाहिर के आदेश पर नगाड़े बजे और केसरिया पताकाएँ आकाश में फहराई गई और समस्त सिंधी वीर युद्ध के लिए तत्पर दिखे। राजवंश के युवा लोग और प्रसिद्ध अश्वारोही और अनुभवी सेनानी, जिनकी संख्या 5000 थी, जिनके साथ 60 हाथी थे, कुछ लोगों के अनुसार 1000 हाथी थे, परंतु 60 की संख्या सेना की कुल संख्या को देखते हुए अधिक सही प्रतीत होता है। इसके अलावा 20,000 पैदल सेना भी थी, जिसके पास कवच, सिर अस्त्रांग, तलवार, ढाल सब कुछ था। सिर अस्त्रांग का मतलब कोई टोपी जो होता है ना, जो कि सर पर न लगे, वही से को बुलाया जाता है। ढाल, तलवार सब कुछ था। इन सब लोगों ने राजा दाहिर के सामने शक्ति प्रदर्शन किया। राजा दाहिर स्वयं, माने सब लोग आए और राजा दाहिर को कहे कि अब हम लोग तैयार हैं, आप खुद तैयार होइए। तो शक्ति प्रदर्शन किया। प्रदर्शन किया। राजा दाहिर स्वयं एक खतरनाक हाथी पर सवार हुआ। अब देखिए, इनको बढ़िया हाथी पर होना चाहिए, खतरनाक हाथी पर सवार हुए। इस हाथी के ऊपर भूसे का ढेर बिखेर दिया। इसके बाद इस भूसे के ऊपर लोहे का कवच से ढक दिया, जिससे हाथी को जख्मों से बचाया जा सके। दाहिर स्वयं सीक से नख तक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित था। उसके हाथों में धनुष था। पालकी में उसके साथ 2 नारी परिचारिकाएं भी दाएं एवं बाएं बैठी थी, जिनमें से एक का काम राजा को एक एक करके बाण देना था और दूसरी का काम राजा को पान का बीड़ा देना था, कि समय समय पर देते रहना था, जिससे उसकी वाणी में जोश रहे और थकान न लगे। वाह, ये सब क्या है बताइए। इसीलिए कहा जाता है कि सब अय्यासी में ये सब राज सब बिलवा दिया। ऐसे भी सब मुगलों के साथ भी किया। ऐसा उसका भी पोल खुलेगा कि कैसे इस हमारे सिंध देश के भारत देश को कैसे बर्बाद किया और भारत पर कैसे हमला करवाया। और देखिए, कोई नारियां लेकर, औरतें लेके जाता है युद्ध के लड़ाई के मैदान में, वो अपने ही रथ पर बैठा कर। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि पालकी, उसके साथ 2 नारी परिचारिकाएं, आजकल परिचारी का मतलब चपरासी होता है, भी दाएं एवं बाएं बैठी थी, जिनमें से एक का काम था राजा को बाण देना, एक एक करके बाण देना, और दूसरी का काम था राजा को पान का बीड़ा देना। समय समय पर देते रहना था, जिससे उसकी वाणी में जोश रहे और थकान न लगे। राजा दाहिर ने स्वयं सेना का नेतृत्व अपने हाथों किया। अब यह दिन भी बता दिया जा रहा है कि यह दिन रमज़ान के महीने
का 9वां दिन था। मतलब रमज़ान जो होता है ना, उसमें 30 दिन कितना तो होता है, उसका 9वां दिन था, यानी 22 जून 712 शनिवार का दिन था, जब विशाल वक्ष स्थल और बलिष्ठ भुजाओं का स्वामी तेजस्वी चच पुत्र दाहिर सेना सहित मोहम्मद बिन कासिम की इस्लामी अरब सेना से संबोधित हुआ। तो दोस्तों, जब इस्लाम की सेना सिंधियों पर हावी हो रही थी और सिंधी सैनिक एक एक करके वीर गति को प्राप्त हो रहे थे, तो राजा दाहिर ने अपने वाम पक्ष में कुछ हलचल देखी। उसे लगा कि उसके सैनिक भाग रहे हैं। दाहिर ने कहा, वापस लौटो, मेरे पास आओ, मैं यहाँ हूँ। लेकिन उस शोर में कुछ स्त्रियाँ का स्वर सुनाई पड़ा। हे राजन, हम लोग सिंधी नारियाँ हैं, हमें मोहम्मद बिन कासिम के मुस्लिम अरबों ने कैद कर लिया है। दाहिर ने कहा, आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं जीवित हूँ, आप लोगों को कौन पकड़ सकता है? ऐसा कहने के साथ ही उसने अपना हाथी इस्लाम की सेना के बीच में डाल दिया। संभवतः यह चाल थी। जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को इस जाल में फंसते देखा, उसने अपने नफ्था फेंकने वाले, यानी भाला फेंकने वाले, नफ्था फेंकने वाले सैनिकों को आदेश दिया कि वे दाहिर पर प्रहार करें। इनमें से एक अरब था, नफ्था फेंकने में अत्यंत निपुण था। उसने नफ्था फेंका, जिससे राजा दाहिर की पालकी में आग लग गई। और दाहिर ने महावत से कहा कि वह हाथी को भगाए। हाथी को अग्नि के कारण प्यास लग रही थी, परंतु पालकी में पहले ही आग लग चुकी थी। हाथी बेचैन हो उठा और महावत की आज्ञा की अवहेलना करते हुए उसने पानी की ओर तेजी से प्रयाण किया। अग्नि के प्रभाव से बचने के लिए हाथी ने पानी के भीतर छलांग लगा दी। महावत ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। दाहिर और उसका महावत दोनों ही जलमग्न हो गए। शेष सिंधी सैनिक किनारे ही रहे। इस बीच हाथी ने प्यास बुझा ली और दाहिर ने दोबारा कोशिश की कि हाथी पर सवार होकर दुर्ग की ओर वापस जाया जाए, परंतु अरब सैनिक इस अवसर को यूं ही हाथ से नहीं जाने देने वाले थे। अरब घुड़सवारों की एक टुकड़ी ने सिंधियों को तितर बितर कर दिया और राजा दाहिर पर तीरों की वर्षा कर दी। राजा दाहिर इस समय जल के भीतर था और बिल्कुल निशस्त्र था। एक तीर राजा दाहिर के सीने में लगा और वह जल के भीतर ही अपनी पालकी में गिर गया। हाथी पानी के बाहर आया। घायल होने के कारण उसने बहवासी में अपने सिंधी सैनिकों को ही रौंद दिया। एक अरब सैनिक जिसका नाम था सुजा अरबी था, वह दाहिर के मृत शरीर के पास पहुंचा और उसके सिर को ऊपर से ग्रीवा तक आरी से चीर डाला। अब बताइए, जिससे उसकी मृत्यु सुनिश्चित किया जा सके। अब उनका जो है कोई आया इस्लाम और जाके उनका चीर दिया पूरा एकदम कि कोई लायक नहीं, माने मर गए, एकदम कन्फर्म हो गया। तो अब देखिए, वो तो मर गए। उसके बाद देखिए एक क्या हुआ। कुछ समय उपरांत, अब अभी मोहम्मद बिन कासिम को मालूम नहीं है, कुछ समय के उपरांत एक ब्राह्मण आया और उसने रहम की भीख मांगी। फिर आश्वस्त होने पर कहा, यदि न्यायप्रिय सेनापति मुझे क्षमा करें और मेरे परिवार और बच्चों की और अनुचरों की जान बख्श दें, तो मैं आपको वह स्थान बता सकता हूँ जहाँ पर राजा दाहिर की हत्या की गई है। ओहो, साला दलालों की और गद्दारों की कमी नहीं, ये सब गद्दारे हैं कहा। इसीलिए उसको भगा दिया था इस्लाम उधर से। कुछ विश्वस्त अरब उसके साथ गए और उन्होंने राजा दाहिर का मृत शरीर दलदल से निकाल लिया। वे लोग
अब भी राजा दाहिर के शरीर से आने वाली कस्तूरी की महक और गुलाब के इत्र की सुगंध अनुभव कर रहे थे। राजा दाहिर का सिर धड़ से अलग कर दिया, मतलब एक तो जाके चीर दिया था पूरा शरीर, और एक जाकर सिर धड़ से अलग कर दिया। उस सर को भाले की नोक पर रखा गया। मोहम्मद बिन कासिम के पास जब वह सिर लाया गया तो उसने कहा कि क्या कोई इसकी पहचान कर सकता है। फिर मोहम्मद बिन कासिम के सामने राजा दाहिर की 2 परिचारिकाएँ लाई गई। वो परिचारिकाएँ भी वहीं पर थी, उनको अब रख लिया ये, जो उसके साथ हाथी के ऊपर पालकी पर बैठी थी। इन्हें जीवित पकड़ लिया गया। इन परिचारिकाओं ने हतप्रभ होकर अपने राजा के सिर को पहचान कर दी। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मण को स्वतंत्र कर दिया और उसके साथ अन्य 300 लोग भी थे, उन लोग को भी स्वतंत्र कर दिया। और स्वतंत्र करने के बाद जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर का कटा सिर देखा तो उसने अल्लाह को 2 बार साजदा किया, यानी नमाज पढ़ा ठेवने आकर, घुटने आकर। फिर उस कृपालु अल्लाह को याद करने के बाद उसने आदेश दिया कि जितने भी सिंधी सैनिक बंदी बनाए गए हैं उनकी हत्या कर दी जाए। हालांकि कारीगर और व्यापारियों को बख्श दिया, क्योंकि उनके कारण ही सिंध की दौलत और शोहरत थी। उन्हें अपना व्यवसाय करने की अनुमति दे दी। एक जनश्रुति के अनुसार दाहिर के परिवार के सदस्य ब्राह्मणाबाद के अंतपुर के एक ऐसे कक्ष में जाने में सफल हो गए जिसका पता लगाना बहुत कम लोगों को था। बहुत कम लोगों को था। मोहम्मद इब्ने कासिम ने मोहम्मद दुर्ग के मुख्य लोगों से इसकी पूछताछ की, मगर इसका कुछ पता नहीं चल सका। प्राण के भय से अगले ही दिन लगभग 1000 ब्राह्मणों का शिष्टमंडल मोहम्मद बिन कासिम से मिलने आया और उनके सिर और चेहरे के बाल मुड़े हुए थे। जब मोहम्मद बिन कासिम ने उनके बारे में पूछा, यह लोग किसी सेना के अंग हैं जो इस तरह से मिलने आए हैं? उन लोगों ने स्वयं ही जवाब दिया कि हे सेनापति, आप वचन का पालन करने वाले हैं, आपका वचन का पालन करने वाले हैं। हमारा राजा ब्राह्मण था, परंतु राज्य की बागडोर उसके हाथ से जाती रही। उसकी कुछ प्रजा ने स्वयं ही आत्मघात कर लिया है, क्योंकि वे उससे अत्यंत प्रेम करते थे। बाकी लोगों ने अपने सिर और दाढ़ी के बाल मुंडवा लिए। अब जबकि सर्व शक्तिमान ईश्वर ने यह राज आपको दे दिया है, तो हम सभी लोग आपको नमन करने आए हैं। हम उसकी इच्छा जानना चाहते हैं कि न्यायप्रिय मोहम्मद बिन कासिम हमारे साथ क्या करेंगे। उनके विनीत भाव से मोहम्मद बिन कासिम अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, मेरा मन और मेरी आत्मा यह कह रही है कि यह लोग अत्यंत सच्चे और निष्ठावान हैं, लेकिन मैं इन्हें इस तभी प्राणदान दूंगा जब वे राजा दाहिर के परिवार का पता बताएं। जब ब्राह्मणों को अभय दान का आश्वासन मिल गया तो उन्होंने अंतःपुर की उस कोठरी से रानी लाडी और उस राजा दाहिर की 2 पुत्रियां को ढूंढ निकाला, जिसका पता सिर्फ उन ब्राह्मणों को था। जहाँ तक नगर की अन्य प्रजा का प्रश्न था तो उन पर कर निर्धारित कर दिया गया। यह कर मोहम्मद कासिम के द्वारा इस संबंध में स्थापित नियमों के अनुसार था। नागरिकों में से जो कोई भी इस्लाम कबूल कर लेता है उसे गुलामी से मुक्ति मिल जाती और कर देने से
भी मुक्ति मिल जाती, उसे आर्थिक या शारीरिक क्षति भी नहीं पहुंचाती। उन लोगों ने जिन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया उन्हें जजिया कर देना पड़ता। इन सिंधी करदाताओं को उसने 3 वर्गों में बांट दिया। सबसे उच्च वर्ग को 48 दिरहम रजत मुद्रा प्रति व्यक्ति, मध्यम वर्ग के प्रति 24 दिरहम रजत मुद्रा प्रति व्यक्ति, तीसरे वर्ग को 12 दिरहम रजत मुद्रा प्रति व्यक्ति। इस तरह से उसने नागरिकों को विदा किया, लेकिन साथ ही यह जोड़ दिया कि मैं तुम्हें इस तरह से जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुमसे कोई इस्लाम कबूल कर लेता, तुम में से कोई इस्लाम कबूल लेता है तो उसे कर नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो अपने धर्म में रहना चाहता है उसे अपमान के साथ जजिया कर देना होगा। इस जजिया और अपमान के बचने के लिए कई लोग दूसरे प्रांतों में भाग गए। जो लोग दूसरे भारतीय क्षेत्रों में गए उनके घोड़ा, पशु, भूमि इत्यादि जब्त कर ली गई, लेकिन बहुत से लोग तो अपने मूल स्थान पर ही रहे और इस अपमान और जजिया को झेलते रहे। मोहम्मद बिन कासिम ने उन स्थानीय लोगों को नहीं भूला जिन्होंने उसके लिए ब्राह्मणवाद के दुर्ग का दरवाज़ा खोल दिया था। उसने इनमें से मुख्य लोगों को उनके पद और योगदान के अनुसार सम्मानित किया। उसने नगर की आंतरिक व्यवस्था का भार उन्हें ही सौंप दिया। हालांकि उसने चारों द्वारों पर पहरेदार तैनात कर दिए। उसने हर सरदार को राजवस्त्र और बख्तर बंद घोड़े दिए और हाथ और पैर के लिए हिंदुस्तानी आभूषण दिए। उसने अपने दरबार में इन लोगों को सम्मानित स्थानों पर बैठने की अनुमति दी। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह ब्राह्मणों की गद्दारी से हमारा देश पहले भी था और आज भी, और फेक इतिहास एक सुनाते हैं, बताते हैं लोग कि एक परशुराम था इन लोग का और वो 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। और ये लोग जो है एक मोहम्मद बिन कासिम के पास से लोग तलवार चाट रहे थे। तो मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई और उनकी पहचान भी हो गई, सभी लोग को मालूम हो गया। तो उनके पत्नी लाडो, जो दूसरी पत्नी थी लाडो, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और कैसे, देख लीजिए, इसी किताब में लिखा हुआ है। मोहम्मद हिंदी ने मुस्तैर अली के हवाले से बताया कि जिसने हिंद के किसी सम्मानित वृद्ध से सुना था कि जब राजा दाहिर की पत्नी को राजा की मृत्यु के बाद गिरफ्तार कर लिया गया तो उसे पकड़ने वाले मुस्लिम से, जो मुस्लिम पकड़ा था, जो गिरफ्तार किया था सेनापति, उससे मोहम्मद बिन इब्ने कासिम ने कुछ इनाम देकर उससे अपने पास ले लिया, मतलब एक खरीद लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने उसके साथ विवाह करने के लिए हजाज बिन यूसुफ और तत्कालीन खलीफा से अनुमति लेना आवश्यक समझा। मोहम्मद बिन कासिम ने इस उद्देश्य से एक पत्र हजाज बिन यूसुफ को लिखा, जिसने तत्कालीन खलीफा अल वालिद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान से पूछकर मोहम्मद बिन कासिम को उत्तर में इस बात की स्वीकृति दे दी कि वह रानी के साथ विवाह करे। और इस उत्तर के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने रानी लाडो के पैसे चुकाए और उसके साथ बलात् विवाह कर लिया। एक जनश्रुति के अनुसार रानी लाडो शायद ब्राह्मणवाद से लड़ते हुए बंदी बनी थी। तो दोस्तों, आप देखिए, ये सिंध की कहानी है और ये ब्राह्मण राजा की कहानी है। ये लोग बोलते हैं कि बुद्ध आए और बुद्ध ने हथियार सबको उठाना बंद कर दिया
कहा हथियार मत उठाओ, लड़ो मत, इसलिए गुलाम हुआ। तो ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, आप लोग भ्रम में रहना छोड़ दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। और ये लोग जो कहा जाता है, एक किस्सा, एक कहावत है कि घर न फूटे तो गांव न लूटे, गांव न फूटे तो जवार न लूटे। तो जैसे राजा साहसी की औरत घर फूट गई तो ये छछ लूट लिया, और देखिए इनका जो है सब भाई फूट गया, सब ब्राह्मण फूट फूट कर इसके में जाकर मिलने लगा, ये भी लूट गए। तो दोस्तों मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, और फिर अगले वीडियो में मिलूँगा, और एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आप देखिएगा कि मोहम्मद बिन राजा दाहिर की बेटी, 2 बेटियां हैं जो मोहम्मद बिन से कासिम से कैसे बदला लेती है। इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो के बाद उसको बनाएंगे। तो धन्यवाद। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवास। वेलकम टू रियल हिस्ट्री मिरर, सच्चा इतिहास, सच्चा दर्पण।